अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मेरा नाम बिलाल अदील है और आज फिर आपका दोस्त आपके लिए एक न्यू वीडियो लेकर आया है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम अपने घर के अंदर एक बहुत ही अच्छा पावर बैंक बना सकते हैं जो कि 2 से 3 एम्पेयर का है और 5 वोल्ट का है। यानी मोबाइल चार्ज करने के लिए नहायत ही अच्छा हम पावर बैंक किस तरीके से बना सकते हैं। तो इस तरीके से आपका ये पावर बैंक नज़र आएगा, तो ये आप देख सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अगर दोस्तों अब तक आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन पर क्लिक कर दें ताकि मेरे आने वाले न्यू लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचते रहे। अगर तो दोस्तों आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तो हमारी वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिएगा ताकि इस तरह की वीडियोस आपके लिए मैं लाता रहूं। पावर बैंक बनाने के लिए आपको कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं? सबसे पहले आपको तो पावर बैंक का सर्किट मार्केट से परचेज़ करना पड़ेगा, जो कि आपको मार्केट से ये 40 और 50 के लगभग आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये आपने ले लेना है। इस तरह का सर्किट होगा, ये आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह का मार्केट से आपको सर्किट मिल जाएगा। ये आपने लेने के बाद आपने अपने लैपटॉप की बैटरी के जो है सेल निकाल लेने हैं। वो आपने लैपटॉप की बैटरी आपने यूज़ करनी है जो आपकी लैपटॉप की बैटरी ओल्ड हो और जो ख़राब हो और आपके किसी भी काम में ना आने वाली हो। हम लैपटॉप की बैटरी में से सेल निकाल लेते हैं, ठीक है, पावर बैंक बनाने के लिए। और उसके साथ साथ आपको बताऊंगा आपने एक केसिंग लेनी है। ठीक है, घर में आपकी कोई ज्योमेट्री बॉक्स हो या कोई और चीज़ हो जिसके अंदर आप आसानी के साथ जो है इस सर्किट को और सेल्स को फिट कर सकते हो, उसको आपने यूज़ कर लेना है। ठीक है, मेरे पास ये ओल्ड क्लम्प मीटर का ये केसिंग था। ठीक है, इस केसिंग को मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है, और जब ये बन जाएगी उसके बाद इसके ऊपर मैं कवर करूँगा और रैपिंग करूँगा। आपको पता ही नहीं लगेगा कि ये जो है ओल्ड थी या कोई और चीज़ की थी। पहले तो आपने इसका कवर जो है वो आपने ओपन कर लेना है। ठीक है, स्क्रू लगे हुए तो आपने स्क्रू खोल लेने हैं, नहीं तो आपने इसका जो है सील ओपन कर लेनी है। ओपन करने के बाद आपने कटर की मदद से आपने इसका जो कनेक्शन है वो आपने अलहदा कर लेना है। अब सेल को आपने किन तरतीब के साथ इस सर्किट के साथ जोड़ना है, मैं आपको ये तरतीब बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको नोटबुक पर समझा देता हूँ। ठीक है, और नोटबुक पर मैं आपको समझाता हूँ कि आपने जो है पावर बैंक के अंदर किस तरीके के साथ सेल को अटैच करना है। ठीक है, ये देखिए मैं सेल बनाता हूँ, इधर ड्रा करता हूँ। 5 सेल वाला मैंने बनाना है तो 5 सेल में ड्रा कर लेता हूँ। ये देखिए, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, यानी प्लस माइनस। ये सेल की प्लस साइड है, ठीक है, और ये माइनस साइड। ठीक है, अब ये देखिए, ये आप चेक कर सकते हैं, ये सेल की प्लस साइड है और ये माइनस साइड। और आपने 5 सेल अटैच करने हैं तो आप 5 सेल अटैच कर सकते हैं। इसी तरह जितने आप सेल चाहते हो आप इस तरीके से अटैच करते जाएंगे। तो हम अटैच किस तरीके से करेंगे, हम एक वायर लेंगे। ठीक है, ये देखिए वायर, इस तरह की वायर ले लो आप, या आपके दिल में जो हो वो आप वायर इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, यानी आपके पास जो वायर अवेलेबल हो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपने कनेक्शन किस तरीके से करना है, ये देखें, ये देखें, आपने प्लस को प्लस के साथ मिलाते जाना है और माइनस को माइनस के साथ, और यहाँ से आपने एक वायर निकाल लेनी है। ये देखें, ये माइनस साइड हो गई और ये प्लस साइड हो गई। ठीक है, ये प्लस वाली साइड सर्किट के आपने प्लस वाली साइड पर लगाना है। ठीक है, और माइनस वाली साइड को आपने सर्किट के माइनस वाली साइड पर लगाना है। ये देखिए, आपको मैं सर्किट दिखा देता हूँ, इस तरीके का सर्किट है। तो हम सर्किट को हम बनाएंगे किस तरीके से, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये मैं साइड पर कर देता हूँ। हमने इसी तरीके से सेल को जो है वो अलहदा कर लेना है। अब ये देखें, यहाँ से सेल को हमने अलहदा कर लिया और इसी तरीके से हमने यहाँ से भी सेल को जो है वो अलहदा कर लेते हैं। ये देखिए, इसकी प्लस वाली साइड जो है, सॉरी, इसकी माइनस वाली साइड भी जुड़ी हुई है और इसकी प्लस वाली साइड भी जुड़ी हुई है। ठीक है, जैसे कि हमें चाहिए था, नहीं तो हम जो है कावी की मदद से इसकी जो है साइडें वो हम बना लेंगे। ठीक है, यानी सोल्डिंग कर देंगे। और उसके साथ साथ हमारे पास जो ये सेल हैं, इनकी साइडें भी हम जोड़ लेते हैं। आपको मैं जोड़ के दिखाऊंगा।
इन सेल को जोड़ने से पहले मैं आपको इसकी जो रेटिंग है सेल की मैं चेक करवा देता हूँ कि ये कितनी रेटिंग का है। आपने मीटर से आपने इसको रखना है जी 20 वोल्ट पर। सेट करने के बाद आपको मैं चेक करवाता हूँ। ये देखें, ये वाली जो साइड होती है जो कि जिसमें सुराख हल्का सा सुराख होते हैं तो वो प्लस वाली साइड होती है, और ये जो बिल्कुल प्लेन होती है वो सेल की वो माइनस वाली साइड होती है। ठीक है, अब ये देखें, ये माइनस वाले के साथ मैं चेक करवा देता हूँ और ये प्लस वाले के साथ, और मीटर पर रेटिंग चेक करें, आपको नज़र आ रहा होगा 2.99 वोल्ट। यानी अभी इस टाइम जो है सेल चार्ज नहीं है। अगर चार्ज हो तो वो आपको पूरे के पूरे 3.7 वोल्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये देखिए आपको मैं चेक करवाता हूँ। ये देखें 3.18 या 3.22 ये इसकी वैल्यू जो है वो चेंज हो रही है, क्योंकि ये थोड़ा बहुत सेल चार्ज है और ये सेल चार्ज नहीं है, बिल्कुल न्यू सेल है, और जिसकी वजह से ये इस तरह का आपको करके दिखा रहा है। ठीक, सेल को हमने इसके अंदर इस तरीके से अटैच करना है। ये देखें, प्लस वाली साइड पर लगा देता हूँ, ये अटैच कर देता हूँ इस तरह। और इधर से भी इसको सोल्डिंग जो है दोबारा से सोल्डिंग अच्छी कर देता हूँ, आपको मैं चेक करवा देता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको जो है इसका सर्किट बता दूं। जैसे कि हमने नोटपैड पर भी समझा था इसका सर्किट, उसी तरीके से हमने इसके जो है टांके लगाए हैं। तो मैं आपको टांके चेक करवा देता हूं। ये देखें, ये वाली साइड जो है वो नेगेटिव होती है और ये पॉजिटिव होती है। जैसा कि इस पर लिखा भी हुआ है, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। अक्सर सेल्स पर नहीं लिखा होता। ये देखें, अक्सर जो सेल हैं उस पर नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं लिखा होता। तो या तो आप जो है मल्टीमीटर से चेक कर लें, अगर मल्टीमीटर से नहीं चेक करना तो इसके ऊपर जो वाज़िया तौर पर ये निशान आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, इस तरह कट वाला निशान, आपका जो ये कट वाला निशान होता है वो पॉजिटिव होता है, और ये जो दूसरा कट के बगैर निशान होता है वो नेगेटिव होता है। उसके अलावा दूसरा आपको मैं बता दूँ तरीका, ये देखिए, इस तरह का जो सुराख वाली साइड है जो सेल की, ठीक है, वो पॉजिटिव होती है, और जो ये बिल्कुल फ्लैट साइड होती है वो नेगेटिव होती है। ठीक है, और ये तरीका हो गया। तो सबसे पहले हमने 5 सेल लगाए थे, उसके बाद हम जो है 6 सेल लगाएंगे इसके साथ। ये वाला भी सेल इसके साथ अटैच करेंगे। तो उससे पहले मैं आपको सर्किट बता दूं। ये देखिए, नेगेटिव सब हमने अटैच कर दिए एक साथ ही। ठीक है, ये देखिए, ये नेगेटिव इधर जा रहा है, फिर नेगेटिव में, फिर नेगेटिव में, यानी माइनस पॉइंट हमने सारे अटैच कर दिए, और यहाँ से माइनस पॉइंट की एक तार लेकर यहाँ पर माइनस पॉइंट पर दे दिए। ये देखें, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये देखें माइनस पॉइंट पर हमने दे दी, और यहाँ से एक वायर निकाल ली। इसी तरह ये पॉजिटिव साइड थी, तो हमने पॉजिटिव साइड के सारे जो पॉइंट्स आपस में मिला दिए हैं, और यहाँ से हमने एक पॉजिटिव तार ले ली है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं, पॉजिटिव सारे मिला दिए और नेगेटिव सारे मिला दिए, और नेगेटिव से एक पॉइंट ले लिया और पॉजिटिव से एक पॉइंट ले लिया। और हमने अब क्या करना है, अब पॉजिटिव पॉइंट को हमने पॉजिटिव पॉइंट पर देना है नेक्स्ट सेल अटैच करने के लिए, और नेगेटिव पॉइंट को नेगेटिव पर देना है। ठीक है, अब जो है मैं नेगेटिव साइड के साथ टांका लगाता हूँ। ये देखें, हमने नेगेटिव साइड का टांका लगा दिया, इसी तरह हमने पॉजिटिव साइड का भी इसका टांका जो है हमने लगा देना है। ठीक है, इस तरह सोल्डिंग करने के बाद आपने इसको जो है इसके अंदर फिक्स कर देना है। मैं एल्फी रॉड लगा के इसको फिक्स करता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर हमने इसको सोल्ड कर दिया है। ठीक है, सोल्ड करने के बाद हमारे पास 2 ये पॉइंट निकल आए हैं, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। ठीक है, और हमने नेगेटिव साइड पर नेगेटिव पॉइंट देना और पॉजिटिव साइड पर पॉजिटिव पॉइंट देना है। ठीक है, जैसे कि ये सर्किट में आपको नज़र भी आ रहा होगा। ठीक है, ये आपको पॉजिटिव साइड नज़र आ रही होगी और ये नेगेटिव साइड। ठीक है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। हमने जो है पॉजिटिव साइड पर पॉजिटिव पॉइंट देना है, ये देखें, और नेगेटिव साइड पर नेगेटिव। हम पहले जो है पॉजिटिव साइड का जो है सोल्डिंग लगा लेते हैं। ये देखें, पॉजिटिव साइड का हमने टांका लगा लिया इस तरीके से। ठीक है, सोल्ड करने के बाद
हमने जो है नेगेटिव साइड पर भी सोल्ड कर देते हैं इसको। नेगेटिव साइड पर ही हमने सोल्ड कर लिया है। उसके बाद हमने इसको जो है यहाँ पर अटैच कर देना है इस तरीके से। यहाँ पर इसको हम अटैच कर देंगे। ये देखें सर्किट हमारा जो है वो फिक्स हो चुका है। और उसके बाद ये देखें दोस्तों, हमारा जो पावर बैंक है वो रेडी हो चुका है। और अब इसको हम टेस्ट करके आपको दिखाते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम इसके साथ जो है डेटा केबल लगाते हैं इस तरीके से, ठीक है। डेटा केबल लगाने के बाद इसको हम ऑन करेंगे। ऑन हो गया हमारा जो है पावर बैंक। और अपने सेल फ़ोन को हम आपको चार्ज करके दिखाते हैं इस तरीके से। ये देखें, हमने अपना सेल फ़ोन इसके साथ अटैच किया, जैसे हमने पिन लगाई और उसने चार्जिंग का ऑप्शन दे दिया, ठीक है। और ये देखें ऊपर चार्जिंग का ऑप्शन भी बन के आ गया, ठीक है। ये आप देख सकते हैं। मैं दोबारा आपको निकाल के दोबारा लगा के दिखाता हूँ। ये देखें, ये हमारा पावर बैंक है और हमने इसके साथ जो है अपने सेल फ़ोन को अटैच किया। ये देखें, ऑफ़ करके आपको ऑन करके दिखाता हूँ। ये देखें, जैसे ही मैंने ये लगाई डेटा केबल और ऑप्शन हमारा चार्जिंग का बन के आ गया, ये आप देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों ये हमारा जो पावर बैंक है इस तरीके से हमने रेडी कर लिया है, ठीक है। इस पर कवर लगाने के बाद हमने एक बोतल काटी है, ठीक है। इस तरीके से बोतल काटने के बाद हमने पावर बैंक को इस बोतल के अंदर डाला है, ठीक है। और ऊपर से हम हीट दे देंगे। इससे क्या होगा, इसका ऊपर वाला कवर ये बन जाएगा। तो उससे पहले हम कुछ इसके अंदर पिक्स रख देते हैं ताकि हमारा जो पावर बैंक है वो अच्छा नज़र आए, ठीक है। इस तरीके से लगाने के बाद मैं इसको हीट दे दूंगा। ये देखिए, अपने पावर बैंक को मैं हीट दे रहा हूँ। ये देखें दोस्तों, ये पावर बैंक का जो कवर है वो रेडी हो चुका है, ठीक है। इस जगह पर हम जो है इसको भी दोबारा से कवर कर लेंगे इसी तरीके से, ठीक है। और यहाँ से मैं जो है अपने जो पॉइंट्स है वो ओपन कर लूँगा। वो किस तरीके से करूँगा, मैं ब्लेड की मदद से यहाँ से पॉइंट जो है वो ओपन करता हूँ। ये देखें दोस्तों, इस ब्लेड की मदद से मैं इसके जो है पॉइंट्स वो ओपन कर लूँगा। और ये देखिए, हमने दोस्तों सारे पॉइंट्स जो हैं इसके ओपन कर लिए हैं। ये आप चेक कर सकते हैं। ये देखिए, 1 पॉइंट USB वाला और चार्जिंग वाला एंड बटन वाला भी हमने पॉइंट खुद बनाया है। और ये देखिए, इसको भी हमने सारा कवर कर दिया है। ये देखिए, ये आप चेक कर सकते हैं। अगर दोस्तों हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिएगा।